तो तुम्हारा बोलना सत्य है कि तुम जैसे देहाभिमानी नारायण के स्वरूप को क्या जानोगे, पर अगर देहाभिमान का छोड़ त्याग करो तो तुम स्वयं वही हो। अभी सबको पता नहीं, वेद क्या कहता है, तत् त्वम असि, ये महावाक्य है, तत् त्वम असि, तुम जिसे खोज रहे हो त्वम असि, जिसे खोज रहे हो तत्, और जो त्वम वो असि, तुम वही हो। बस समझना बड़ा कर। मतलब शंकराचार्य भगवान का भी कहते हैं कि समुद्र और तरंग, हाँ, उसका एक बात ये समझना है कि बूंद जब तक अलग रहेगी तो बूंद है, और जब समुद्र में गिर गई तो क्या हुआ, समुद्र हो गया ना। जब तक आप अलग अपने शरीर को अलग मान रहे हैं शरीर भाव से, तब तक आप तो जीव ही हैं, और जहां शरीर भाव छूटा तो आप शिव ही हैं, पक्का, इसमें कोई अंतर नहीं। जब तक वायु विकार है तभी तक तो तरंग है, वायु विकार हट गया तो क्या हुआ, समुद्र हुआ ना, शांत समुद्र है ना। तो विकार होने के कारण ही तो जीव है, तो ये जीव तरंग है ईश्वर की। ईश्वर समुद्र है और जीव तरंग है। समुद्र में लाखों तरंगे उत्पन्न होती हैं, लेकिन तरंग एक भी समुद्र थोड़ी उत्पन्न कर सकता है, अलग से तरंग की कोई सामर्थ्य नहीं है। समुद्र ही विकारित होने के कारण, वायु विकार घुसा तो तरंगायमान होने लगा, वायु विकार हटे तो समुद्र ही है। तो माया का विकार है तो जीव है, माया का विकार हटे तो केवल एक बचा। अरे हम आपकी बात थोड़ी, हम जो बात कहते हैं वो शास्त्र की कहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र नहीं। तो हम तुम्हारी बात कैसे माने, तुम भी जो बात कर रहे हो वही हो, लेकिन तुम जान नहीं पा रहे। भगवान कह रहे हैं मेरे सिवा कोई नहीं है, तो हम कैसे माने। आप मनुष्य से भगवत स्वरूप में स्थित हो, फिर देखो क्या बात आती है। वही आप गलत जगह हो, आप इस शरीर में हो, इसलिए आप नहीं वो बात समझ पा रहे। वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, जो भी किंचन मात्र है वो ईश्वर है, ईश्वर के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। अब जब समझ ही नहीं है तो आप देह भाव से विचरण करें कि मैं तो पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जो भी, तो आप परमात्मा थोड़ी हो गए। आप छोड़ो सब बातें, फिर जो बचाओ क्या, सब छोड़ो, कोई उपाधि मत लगाओ। तो जो बचाओ मैं है ना, वही मैं भगवान है। गीता में पढ़ो, चाहे भागवत में पढ़ो, चाहे शास्त्रों में पढ़ो, शुद्ध मैं उपाधि रहित ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण के वचन चतुर्श्लोकी भागवत में, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, बीच में जो कुछ है वो मैं ही मैं हूं, मैं। अब इस मैं के साथ जो कुछ लगा दिया जाता है वो माया है। जैसे मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं, अब फंस गए। सब हटाओ और शुद्ध मैं को देखो तो क्या है, श्री कृष्ण। तो बचे क्या, श्री कृष्ण ही बचे ना। इसीलिए पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो क्या है, अब संसार का प्राणी तो फंसा हुआ है भोगों में, वो अपने स्वरूप को तो जानता नहीं। तो जब ये बात सुना कि यदि नारायण नर बन सकते हैं तो नर भी नारायण बन सकता है। अगर सीढ़ी बन गई उतरने की तो चढ़ने की भी तो बन गई, और वो नारायण नर क्यों बने, हम नर को नारायण बनाने के लिए। आप विचार कीजिए, तो रास्ता तो उन्होंने बना दिया ना, तो हम बने ना। अच्छा आप ये बताओ, जब कोई भगवान को प्राप्त महात्मा मिलता है तो आपके अंदर क्या भाव आता है कि ऐसा लगता है साक्षात भगवान है, लगता है कि नहीं लगता। और लगता क्या है, कुछ तो ऐसे श्रद्धावान होते हैं कि भगवान ही देखते हैं कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या भगवान, जब जैसे कोई पाषाण है, कोई धातु है, हम उसमें भावना करते तो हमारी भगवत प्राप्ति हो जाती है ना। तो हम क्या चलते फिरते इनमें भगवान की भावना करते तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अगर भगवान नहीं थे तो भावना कैसे सिद्ध हुई। पत्थर का टुकड़ा दे दिया, उसमें भावना की तो भगवान खड़े हो गए। तो थे ना, खंबे में थे ना भगवान, तभी तो निकले नरसिंह भगवान। तो भगवान कहो सो कहा, जा प्रभु नहीं, हर जगह भगवान है ना। तो भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। अब ये कहा कोई ये जान गया वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, तो बहुत बड़ी ऊंची स्थिति हो गई। तो अभी कैसे ककाहरा पढ़ने वाले को पीएचडी की बात हजम होगी क्या, आप बोलो।
वो तो पीएचडी वाला ही समझ पाएगा ना। अब ये सब ककारा भी नहीं पढ़े हैं कि नर नारायण कैसे हो सकता है। अरे वो हो नहीं सकता, वो है। जैसे एक बहुत अच्छा आदमी जब अभिनय करता है बिलियन कहते हैं, हाँ ये बात कही। अब खलनायक, हाँ भाई आप लोग उसमें खलनायक जैसे ले दुष्ट का, पर वो कितना अच्छा आदमी होता है जब आप जानते हैं उसको। और आपसे कोई कहे बहुत दुष्ट आदमी, तो आप कहोगे नहीं यार गुरु दुष्ट तो नहीं है, पर अभिनय बहुत जोर का करता है। तो ऐसे ही समझो, मेरा भगवान जो रूप धारण करता वैसे ही वो स्वांग रचता है। आपके रूप में अज्ञानी का रूप धारण कर लिया तो अज्ञानी का स्वांग कर रहा है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि बहुत अच्छा वो परमात्मा तत्व है, दूसरा नहीं है। स्वांग कर रहा है कहीं पापी का, कहीं पुण्यात्मा का, कहीं महात्मा का, कहीं दुरात्मा का। देखो वही आदमी जब हम फिल्म में देखते हैं बहुत सही रोल, और उसी आदमी को देखते हैं जब निगेटिव रोल में खलनायक के रूप में, तो हमारे अंदर उसके प्रति प्रियता होती है, अश्रद्धा नहीं होती। जब वो कभी पर्सनल रूप में आएगा तो आप कहो, वो आदर करेंगे कि यार अभिनय बहुत जोर का करते हो आप। ऐसे अभिनय करने वाले जो कभी बूंद शराब नहीं पीते और पूरा शराब पीने का अभिनय करके लड़खड़ाते हुए, और जब वो रोल आपको पता चलेगा कि ये रोल वो आदमी कर रहा है जो पीता भी नहीं है, तो आपका कैसा? तो आप ये समझो निर्विकार परमात्मा रोल कर रहा है विकार का, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी जड़ चैतन्य का। अब इतना ज्ञान अगर हो जाए तो तुम ना किसी से दुखी होगे ना सुखी होगे। कि फिल्म में जब कोई मारा जाता है तो तुम्हें पता होता है कि मारा गया दिखाई दे रहा है, आप दुखी सुखी भी होते, पर क्या कोई मारा जाता है क्या? नहीं मार। अच्छा उस समय दो पक्ष हो जाते देखने वाले के, अच्छे आचरण करने वाला अपने पक्ष का हो जाता है, बुरे आचरण करने वाला विरोधी पक्ष का हो। और जब विरोधी पक्ष अच्छे को तो आप दुखी होते हैं, और जब अच्छा विरोधी पक्ष को पीटता है तो आप सुखी होते हैं। वाह 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 वाह। और ना वहां कोई अच्छा है ना कोई बुरा है ना विरोधी, बाद में चाय दोनों एक साथ पीते हैं। समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही समझ लो, वहां तो दो हैं, अच्छा और विरोधी। इस जगत नाटक मंच पे अपने आप से अपने आप को खेल रहा है। भगवान का गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम है जगन नाटक वैभवा। वो नाटक मंच बन गया, वो नाटक बन गया, वही विविध रूप धर के अपने आप में खेल रहा, वही दृष्टा बन गया और वही दृश्य बन गया और वही देखने की क्रिया बन गया। अब अगर समझ पाओ तो समझ लो, पर ये जब तक साधना नहीं करोगे तो हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वही दृश्य बन गया, वही दृष्टा बन गया और वही दर्शन हो गया, जो दृश्य को देखने की क्रिया है। और जब इन तीन त्रिपुटी का लय कर दे तो वही परमात्मा बचेगा। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, त्रिपुटी का लय कर दे तो परमात्मा तत्व का दर्शन हो जाए। लेकिन त्रिपुटी में ही फंसा है। आप देखो त्रिपुटी में फंसा है, हम देख रहे हैं और ये अलग दिखाई दे रहा है अपने आप, और कोई मर नहीं रहा। जैसे फिल्म में कोई नहीं मरता ना, ऐसे यहां भी कोई नहीं मरता। बोले फिल्म में तो यार झूठा ड्रामा करते हैं, बिल्कुल झूठा, यहां भी ड्रामा होता है। पंचभूत पंचभूतों में मिल गए, ईश्वर कान से दूसरे इस पे चला गया, मरा कौन? हमें बताओ कौन मरा? एक भी कुछ मरा हो तो बताओ। आग आग में मिल गई, जल जल में मिल गया, और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश तत्व में, पंचभूत लय हो गए। अब जो जीवात्मा है चैतन्य घन, वो कभी मरता है नहीं, कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला गया। यदि ज्ञान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो गया, भक्ति हो गई तो भगवान के धाम को चला गया। मरा कौन? बोलो। फिर रो क्यों रहे हो? फिर प्रियता क्यों बना रहे हो? यही अज्ञान है, यही मोह। जब ज्ञान हो जाएगा ये सब ठीक हो जाएगा। बिना ज्ञान के आप लाख समझाने की कोशिश करो, उसकी समझ ही नहीं है ना। बुद्धि की दौड़। एक समुद्र का मेढक संयोग वसात कुएं में गिर गया, तो कुएं में मेढक था, उसने कहा जय राधे, कहां से आए हो? बोले समुद्र से आए। बोले यार तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा होगा? इधर से उछला कुआं वाला, ऐसे हुआ। बोले इतना बड़ा समुद्र होगा? बोले नहीं बहुत बड़ा। फिर इधर आया, बोले इतना बड़ा होगा? बोले जीवन भर कुएं में इधर से उधर होते रहो फिर भी समुद्र की थाले। समुद्र का है। तो ज्ञान समुद्र का अनुभव करने वाला महात्मा और भवकूप में पड़ा हुआ मेढक की तरह वो उछल कूद के परमात्मा ऐसा कुछ नहीं, कुछ जीवन भर उछलते रहो। केवल ग्रंथ पढ़े हो तो ग्रंथ पढ़ने से थोड़ी, अगर पढ़ने से ज्ञान हो जाए तो जितने ग्रंथालय वाले हैं ना, ये सब ब्रह्म प्राप्त हो जाए, नहीं हो जाए।
1 ट्रक ग्रंथ होंगे तो ब्रह्म प्राप्त भैया, बिना साधु की लंगोटी धोए ब्रह्म बोध नहीं होता। बिना साधु का चरणामृत पान के उनकी आज्ञा में रहे कोई भगवान के तत्व को नहीं समझता। पढ़ लिख करके कोई गया, यही एक बहुत बड़े विद्वान थे दिग्विजयी, तो काशी पहुंचे, उन्होंने ललकारा कि काशी के विद्वान आए और हमसे तर्क करें और शास्त्रार्थ। काशी के विद्वानों को पता चला इसको सरस्वती सिद्ध है, तो उनका भाई काशी हार गई, मतलब विश्व हार गया, काशी ज्ञानियों की नगरी है। तो सबने सोचा जब सरस्वती सिद्ध है तो हारना पक्का है। तो उनका भाई अगर कबीरदास जी हमारे यहाँ काशी में रहते हैं, वो हार गए तो हम हार गए, आप उनसे शास्त्रार्थ कर लो, एक से कर लो, सब हार गए, सब दस्तखत कर देंगे। उनको पता था सिद्ध पुरुष है, तो उनके पास गए, बोले शास्त्रार्थ करो। बोले हमें तो कुछ आता नहीं, पढ़े लिखे नहीं। तो उनका नहीं, शास्त्रार्थ करो या हार लिखो। तो बोले हम तो हार लिख देंगे। बोले फिर पूरी काशी हार जाएगी। बोले तो नहीं लिखेंगे। बोलो पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? बार बार उनका दिमाग है। बोले फिर आप प्रश्न करो। बोले पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? अब बार बार वेद पलटावे, बार बार। भगवत प्राप्त महात्मा का सरस्वती जी आदर करती है, खत्म बुद्धि से। काफी देर बैठे, कुछ बोले नहीं पाए। तो उनका बच्चा न पढ़ के समझे हो न समझ के पढ़े हो। अगर समझ के पढ़े होते तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल दिए होते, अगर पढ़ के समझ गए होते तो तत्व वही है, अभी कहीं कुछ नहीं है, कोरे हो। उसी दिन शरणागत हुए, सब पोथियां वापस कर दी और बहुत महान भक्त हुए उनके शिष्य बनकर। तो ये पढ़ाई लिखाई से ज्ञान नहीं आता, इसके लिए साधन चाहिए। आप कितना नाम जप करते हैं, आप कितना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप कितने पवित्र आचरण वाले, तब शास्त्र के शब्दों का अर्थ प्रकाशित होता है। आजकल लोग पढ़ लिख करके सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान हो गए, ज्ञानी। अरे